जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग सेल का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सेल का 2 पार्ट ऑलरेडी बना दिया हूँ। तो सबसे पहले आप अगर वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो 2 पार्ट देख कर आए। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे पार्ट्स का सेल का छठा ऑर्गेन यानी वैक्यूल्स के बारे में, और सातवां एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड सेलिया फ्लेजा के बारे में। इससे पहले थोड़े सा रीडिंग करेंगे 1 मिनट के लिए। देखते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज देखा। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एक सेल का जो होता है आउटर कवर जो होता है, उस आउटर कवर को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। दूसरा हमने देखा था सेल वाल। तो सेल वाल जो होता है वो ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ये इसको दोहरी झिल्ली कहते हैं या डबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम हमने बताया था, इसका खोज जो था अल्टमैन ने किया था, और इसको हम लोग काम है एनर्जी फॉर्मेशन करने का। इसके अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है जिसके थ्रू एनर्जी का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना। गल्जी बॉडी का काम था एनर्जी को ट्रांसफर करना, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनता है उसको जहां पे इसकी जरूरत होती है वहां तक इसको पहुंचाने का काम करता है। अब इसके बाद समझे थे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का हमने काम बताया था कि ये सभी ऑर्गन्स पे कंट्रोल करता है। अगर कोई इसके सेल का कोई भी अंग अच्छे से काम नहीं करेगा तो लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, और वही एंजाइम क्या करता है, जिसके अंग पर जो अच्छा से काम नहीं करेगा उसके ऊपर फेंक देगा, छिड़क देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है वो अंग। और कभी कभी सब हड़ताल पे बैठ जाता है, कोई अच्छा से काम नहीं करता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा, गल्जी बॉडी लाइसो कोई कहता है कि नहीं काम नहीं करेंगे, सबके सब बोलते हैं कि नहीं काम करेंगे, तो ये अपने आप को ही फाड़ लेता है। जब ये अपने आप को फाड़ लेता है इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एटम ऑफ या सुसाइड वेसल्स के नाम से जानते हैं, या सुसाइड बेग के नाम से जानते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज जो है वैक्यूल्स। इसका काम है पानी को स्टोर करना, जल को स्टोर करने का काम करता है। आइए समझते हैं वैक्यूल्स के बारे में। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसको हम लोग कोशिका का नॉन निर्जीव अंग संरचनात्मक अंग कहा जाता है। इसको निर्जीव संरचनात्मक अंग कहा जाता है, किसको, वैक्यूल्स को। और ये जो होता है एनिमल में छोटा पाया जाता है, यानी जो हम लोग जीव है ना, जानवर, उसके अंदर ही छोटे छोटे होंगे, जबकि ये जो होगा प्लांट के अंदर बड़ा होगा, प्लांट के अंदर बड़े बड़े होंगे वैक्यूल्स। इसके बाद समझते हैं इसका काम क्या है। तो इसका काम है स्टोरिंग ऑफ वाटर, यानी पानी को ये स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, अगर किसी इंसान के अंदर वैक्यूल्स में 1% की कमी हुई तो हमें प्यास लगता है, अगर 10% की कमी हो जाती है तो फिर इंसान का मौत हो जाता है, उस जीव का मौत हो जाता है। तो 1% वैक्यूल्स में कमी हुआ पानी का तो आपको क्या लगेगा, प्यास लगेगा, आप थर्स्टी फील करोगे। लेकिन 10% हुआ तो डेथ। अब समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको यार के नाम से जानते हैं। देखिए ये यार जो होता है इसका काम है, ये 2 पार्ट में होता है, एक स्मूथ पार्ट और एक होता है रफ साइड। जैसे कि यहां पे मान के चलिए ये हो गया ईआर, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इधर क्या होगा, एक तरफ रफ साइड होगा इसके, और एक होगा स्मूथ। तो ये स्मूथ साइड है और ये इसका रफ साइड है, और रफ साइड की तरफ ही क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। याद रखिएगा, जो ये रफ हुआ क्यों, तो क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम होता है, इसीलिए इधर रफ हो जाता है और इधर स्मूथ। अब स्मूथ की तरफ फैट बनता है, जबकि इसके तरफ यानी राइबोसोम जो होता है रफ साइड में, तो ये इधर बना देता है प्रोटीन, इधर अब प्रोटीन बन जाएगा। रफ साइड की तरफ क्या बनेगा, प्रोटीन, जबकि स्मूथ की तरफ फैट बनता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 साइड, एक स्मूथ साइड और एक रफ साइड। रफ के साइड की तरफ फैट बनेगा, सॉरी रफ के स्मूथ के तरफ फैट
और रफ की तरफ प्रोटीन बनेगा, क्योंकि रफ की तरफ क्या होता है, राइबोसोम होता है। अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट ऑर्गन क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम देखिए इसका 8वां अंग है। इसका खोज सबसे फर्स्ट टाइम, पहली बार इसकी खोज जो किए थे रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में खोजा था। लेकिन ये राइबोसोम जो था केवल बट ओनली प्लांट, केवल वो पेड़ पौधों में ही ये राइबोसोम खोज पाए थे। अब जीव में किसने खोजा वो देखते हैं। तो सेकेंड टाइम, दूसरी बार जीई पेलॉड ने क्या किया, जीई पेलॉड ने सबसे पहले जीवों में राइबोसोम की खोज की। फैक्ट्री, अब इस राइबोसोम को खोजा इसीलिए इसको कहा जाता है राइबोसोम में। आपको पता है कि यहाँ पे क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, इसलिए आप लोग इस राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, निर्माण कर रहा है। राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो ये रॉबर्ट ब्राउन, ये दोनों व्यक्ति मिलके एनिमल्स में खोजे थे, और प्लांट में किसने खोजा था, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट के अंदर राइबोसोम को खोजा था, और इन्होंने एनिमल में। अब समझते हैं सेंट्रोसोम। इसका खोज बोबेरी ने किया है। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया, बोबेरी ने किया था। इसका काम देखिए क्या होता है, ये जो होता है सेल डिवीजन का काम करता है, यानी एक सेल से दूसरे सेल को बनाने का काम। यानी इसके अंदर सेल डिवीजन, जैसे कि 3 तरह का सेल डिवीजन होता है ना, मिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। तो ये यहाँ पर ही, वो तो उसका टाइप हो गया, सेल डिवीजन का टाइप, लेकिन यहाँ पर कोई तो होगा जो जनसंख्या बढ़ाने में मदद करता होगा। तो वही सेल के अंदर जो होता है सेंट्रोसोम होता है, और ये केवल एनिमल में होता है, प्लांट में ये नहीं काम करता है, प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन कराना, और इसका खोज किसने किया था, बोबेरी ने किया था। ये ओनली एनिमल्स सेल डिवीजन, ये केवल एनिमल में पाया जाएगा, और इसका काम है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कराना। अब समझते हैं कि प्लांट में फिर कौन कराता है, प्लांट में भी तो सेल होते हैं, तो उसके अंदर कौन सेल डिवीजन कराएगा। तो प्लांट के अंदर सेल डिवीजन का कराने का काम सेल प्लेट करता है। सेल प्लेट का काम है प्लांट के अंदर सेल डिवीजन कराना। अब समझते हैं सीलिया क्या है और फ्लेजला क्या है। देखिए ये सेल है, और इस सेल के ऊपर छोटी छोटी संरचना स्ट्रक्चर बनी रहती है, जिसको हम लोग सीलिया के नाम से जानते हैं। और इसका काम होता है, जैसे कोई सेल है तो उसको आप वहीं पे हिल डोल करने, यानी सेल वो अपने स्थान पे मूवमेंट करता है। क्या करेगा, मूवमेंट, हिल डोल करेगा। तो वो किसके मदद से करेगा, उस सीलिया की मदद से करता है। लेकिन जब सेल को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तब क्या करेगा, तो फ्लेजला का इस्तेमाल करेगा।